नमस्कार, जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इंडिया ब्लॉक की संयुक्त प्रेस वार्ता रांची प्रेस क्लब में आयोजित की गई। प्रेस वार्ता कर बताया गया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है। गठबंधन में तय सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी अपना नामांकन किए हैं। महागठबंधन के तहत जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 30, आरजेडी 6 सीटों पर और माले 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। धनवार विधानसभा सीट पर माले के साथ दोस्ताना संघर्ष होगा और विश्रामपुर और छतरपुर में जल्द फैसला लिया जाएगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय महासचिव विनोद, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, आरजेडी उपाध्यक्ष अनीता यादव और माले के शिवेंद्र सेन मौजूद रहे। 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव संपन्न होना है। पहला चरण 13 तारीख को संपन्न होगा और दूसरा चरण 20 तारीख को संपन्न होगा। इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग इस राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं और उस गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई-एमएल, इन 4 दलों का यहाँ पर गठबंधन है और इस गठबंधन के तहत हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा है। आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण ये है कि गठबंधन के तहत जो भी सीटें तय की गई हैं उन सीटों के विषय में विस्तार से आप लोगों के समक्ष हम लोग नाम के साथ सीटों की घोषणा करें। हालांकि आप लोगों को इसकी जानकारी है और हम लोगों ने पहले भी अलग अलग रिलीज के माध्यम से आप लोगों को इसकी जानकारी दी है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आप लोगों के बीच में भी है और हम लोगों के बीच में भी है। मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहूँगा और मैं ये बताना चाहता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है उस विषय में आपको माननीय अध्यक्ष जी हमारे पास बैठे हुए हैं साथ में, ये आपको विस्तार से बताएंगे। सीपीआई-एमएल जो 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई वो सीटें हैं निरसा, सिंदरी और बगोदर। इन 3 सीटों पर सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी हैं। अगला सवाल आपका होगा कि राजधनवार में भी सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी हैं। उसको भी मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी प्रत्याशी हैं और सीपीआई-एमएल के भी प्रत्याशी हैं। तो उस जगह पर राजधनवार सीट पर हम लोगों का दोस्ताना संघर्ष होगा। उसके बाद जो आरजेडी को जो सीटें गठबंधन के तहत में दी गई है उन सीटों के विषय में भी आरजेडी की जो प्रतिनिधि हैं बैठी हुई यहाँ पर अनीता जी, वो आपको विस्तार से बताएंगी। लेकिन गठबंधन के तहत जो सीटें तय की गई है वो 6 सीट आरजेडी को दिया गया है और उन सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग एक एक प्रत्याशी का नाम भी आप लोगों के समक्ष रख देंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो 43 प्रत्याशी हैं
उन 43 प्रत्याशियों का नाम क्या है और किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में भी विस्तार से आपके समक्ष बातें रखी जाएंगी। माले के विषय में हमने आपके समक्ष बात रखी और बड़े भाई शुभेंदु भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी आपको माले का पक्ष रखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष अनीता जी रखेंगी। मैं आग्रह करूँगा केशव महतो कमलेश जी से कि वो अपनी बात रखें। अभिनंदन जोहार। आज के इस इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रेस वार्ता में जो भी जेएमएम के साथी श्री पांडे जी ने आप लोगों को बताया कि कांग्रेस गठबंधन के तहत पाकुड़, जामताड़ा, जरमुंडी, महागामा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, हजारीबाग, बेरमो, बोकारो, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर ईस्ट, जमशेदपुर वेस्ट, जगन्नाथपुर, खिजरी, हटिया, कांके, मांडर, सिमडेगा, कलेविरा, लोहरदगा, मनिका, पांकी, डाल्टनगंज, बिश्रामपुर, पड़ैयाहाट, मांडू और छतरपुर में अपना उम्मीदवार खड़ा की है और छतरपुर और बिश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। 30 अभी वर्तमान में 30 तक अपना नामांकन दाखिल किया। नहीं, अभी तक जो आप लोग बताए वो तो कोई भी नया चीज नहीं होता। तो वो तो विनोद जी ने बताया पहले ही कि भाई आप लोगों को सारी अब मैं 30 बताने से आंकड़ा 82 हो गया, सीटें 81 है। मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा इस पर, चूंकि हम गठबंधन के दो सीट, मैंने एक सीट के बारे में अभी स्पष्ट रूप से आप लोगों के समक्ष बातें रखी है, धनवार के बारे में, कि हम लोग वहां माले के साथ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात, बिश्रामपुर और छतरपुर को लेकर के जो सवाल आपका है उस पर भी कमलेश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों के बीच में बातचीत चल रही है और बहुत जल्द स्पष्ट रूप से ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अब जहाँ तक सीटों की संख्या की बात है तो 30 सीट कांग्रेस पार्टी का क्लेम है और आरजेडी का भी क्लेम उसी तरह से है। तो ये आरजेडी, कांग्रेस और गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन जी के साथ बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि 1-2 दिनों के अंदर में हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि बिश्रामपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे और छतरपुर में किस दल के प्रत्याशी होंगे। एक भाई का सवाल यहाँ से आया कि नामांकन वापसी का समय समाप्त हो गया, तो ये जानकारी हम लोगों को भी है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसके विषय में अनभिज्ञ हैं। उसके बावजूद भी अगर हम इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि हम लोग सभी चीज़ ठीक करके और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो उसके पीछे कोई कारण है और बातचीत बहुत ही जारी है और हमको लगता है कि 1-2 दिनों में स्पष्ट करेंगे। नहीं, मैंने तो स्पष्ट किया, फिर बात करने का सवाल कहाँ उठता है। मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग वहाँ दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर कोई बातचीत का जगह बचता है तो आप बताइए। जी देखिए, परिस्थिति मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, हम दोस्ताना ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने बोला है। तो अब मजबूरी क्या है, ये सवाल जो आपका है, कोई मजबूरी नहीं है, चूंकि वहाँ पर प्रत्याशी पहले से घोषणा किया जा चुका था और उसके बाद माले के तरफ से भी प्रत्याशी की घोषणा हो गई। तो हम लोगों ने आपस में मिलकर तय किया कि हम वहां पर दोस्ताना संघर्ष करेंगे और दोनों दल के प्रत्याशी
अपना अपना चुनाव लड़ेगा। मैंने सवाल इसलिए किसका रास्ता साफ होगा, किसका बंद होगा, ये समय पे आपको पता चल जाएगा। और कुछ रणनीतियां होती है, उसका खुलासा हम नहीं समझते हैं कि इस जगह पे हमको करना चाहिए। और परिणाम आपको बताएंगे कि किसके लिए रेड कारपेट बिछा है और किसके लिए ग्रीन कारपेट बिछा है। विनोद जी एक सवाल मैं भी देख रहा हूँ। मरांडी और हेमंत सोरेन आदिवासी होने के कारण अंदर अंदर साठगांठ है। नहीं, ये जो आपका सवाल है, हम समझते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है। और आदिवासी और हरिजन, ओबीसी और अल्पसंख्यक की चर्चा हम लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रत्याशी होता है, वो जाति के रूप में चुनाव नहीं लड़ता है। जाति के रूप में वोट तो आप मांग रहे हैं। हम जाति के रूप में नहीं मांग रहे, हम वोट मांगते हैं। और हम सिर्फ आदिवासी से वोट नहीं मांगते हैं। दोस्ताना संघर्ष में फायदा किसको होगा, नुकसान? फायदा आपको समय बताएगा। जनता तक जब परिणाम आएंगे आपको फायदा नुकसान स्पष्ट रूप से दिखेगा। एक ही सीट पे दोस्ताना चल रहा है और सीट पे नहीं, अब जब दूसरे सीट पे रहता तो मैं बता देता आपको। आप बताइए और कहीं पे लड़ना है तो। इसका मतलब है कि दोनों दल के प्रत्याशी हैं और वहां जो संघर्ष हो रहा है वो दोनों दल के प्रत्याशी कर रहे हैं। जनता वोट किसको नहीं, ये जनता तय करेगी, ये हम और आप नहीं तय करेंगे। एक सवाल है कि आपके जो स्टार कैंपेनर इंडिया गठबंधन के आएंगे वो दोनों दलों का प्रचार करेंगे, दोनों प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे उस सीट पे, ये हम लोग तय करेंगे और वो कार्यक्रम भी आपको हम लोग भेज देंगे। विनोद जी एक सवाल है, आप जी। राजद की नेत्री भी यहाँ बैठी हुई है। आप लोगों ने जिस तरह से तेजस्वी यादव को यहाँ पानी पिलाया, 6 दिनों तक यहाँ पर बैठे रहे, हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा नहीं, ये शर्त को थोड़ा सा ठीक से बोला जाए तो बेहतर होगा। ठीक से ही बोल नहीं, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। ये शब्द सही नहीं है। काफी वो मान मनोबल नहीं, करते नहीं, देखिए, जब बातचीत का दौर चलता है ना, और जब भी हिस्सा बंटवारा का बात होता है तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन जब कोई बात स्पष्ट हो जाता है, जब सीटें तय हो गई तो उसके बाद आरजेडी के तरफ से भी आपको प्रेस रिलीज भेज दिया गया। हम लोगों ने भी स्पष्ट किया कि 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी होंगे। लेकिन जो विवाद आया है विश्रामपुर छतरपुर में, मैंने तो कहा कि इसको बहुत जल्द हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे, या किस तरह से चुनाव लड़ेंगे वो भी हम स्पष्ट कर देंगे। इससे ज्यादा स्पष्ट हमको नहीं लगता है कि बोला गया है। 8 दिन बचा हुआ है। अनिता जी बता अच्छा, ये जानकारी मधुकर जी हम लोगों को दी है और हम लोग ये हम तय करेंगे, और जब तय करेंगे आपको इसकी जानकारी देंगे। ये जानकारी तो हम लोग को भी था, जो आप लोग सीट बांट लिए हैं, दोस्ताना संघर्ष कर रहे हैं। तो आप कुछ नया सवाल कर लीजिए, आप कर लीजिए। हम आपको रोक तो नहीं रहे हैं, आप नया सवाल कर लीजिए। आपको लग रहा है कि पुरानी बातें हम बोल रहे हैं तो नई बातें आप सामने ले आइए। विवाद बरकरार, नहीं, विवाद नहीं है, उसी के लिए हम लोग यहाँ हैं। जब आप एकजुटता की ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी तक चीजें क्लियर नहीं, विवाद बरकरार है। जी, फिर से बोले। बोल रहे हैं मनोज। विनोद जी, ये कहा जा सकता है कि गठबंधन में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है, विवाद बरकरार है। नहीं, जो भी चीजें गठबंधन के अंदर में है मैंने तो उसको खोल करके रख दिया। सवाल आपने नहीं किया था, सवाल मेरे तरफ से था और जवाब भी मेरे तरफ से। नहीं, सवाल ये है जो आप एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, ये दोस्ताना नहीं, इसको हम देखिए, सीधी सी बात है कि जितने भी बंधु आप सभी को नमस्कार, और महागठबंधन के जितने साथी उन सबका भी जोहार करती हूँ। अशोक जी का जवाब दे दूं पहले। ये जो शब्द बोले वो सही नहीं था, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नहीं, जो जितने दिन रहे उसमें कार्यकर्ताओं से भी उनका मीटिंग था, आपको पता होना चाहिए। 2 दिन तो हम लोगों का मीटिंग नहीं निकला, और बाकी 6 दिन रुके तो महागठबंधन के बाकी घटक दलों से भी बात करनी थी। तो ये शब्द कि 6 दिन रुके और पानी पिला दिया, ये सब गलत बात है। तब तो आप सोचिए कि हम लोग पानी पिला चुके हैं। यहाँ असम के मुख्यमंत्री अपना असम न देख के यहीं बैठे हुए हैं, वो कितना पानी पिए हुए हैं समझ लीजिए आप।
कि दो दो मुख्यमंत्री यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। मैडम एक मिनट, लेकिन ये शब्द सही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर अशोक जी ने कहा कि पानी पिलाने वाली बात है तो ये गलत है। तो ये मनोज झा जी ने जो अपने पीसी किया था आपके ऑफिस में, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमने कहा कि हम 22 मांग था, हम उतने जगह हम सब थे, मजबूत है, उसके आधार पर बोल रहे थे। लेकिन गठबंधन मनोज झा जी क्या कहे नहीं जानते। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, वो स्थिति में है। वो एक मिनट, वो उस समय की स्थिति थी, आज की स्थिति कुछ और है। आप सुनने का रखिए, उस समय की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, इसमें आप समझ, इसीलिए आज बैठे तो बैठे इसीलिए बता रहे हैं ना, यहाँ बैठ रहे हैं ना। नहीं, पानी पिलाने वाला बात सही नहीं है ये। आज हम यहाँ बैठे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं उपेंद्र जी, इसलिए यही बताने के लिए कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोग साथ हैं। और तीन क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। हम उसको नहीं देखते कि हमारे बीच क्या हुआ, हम इन सारी बातों को भूल के आज भी साथ हैं। और 3 जगह दोस्ताना लड़ाई के बाद भी महागठबंधन मजबूत है और हम लोग एक साथ ही लड़ेंगे। और 5 साल जैसे काटे, अगला 5 साल भी हम लोग ऐसे ही सरकार चलाएंगे। पानी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बोलिए। पिछला बार आपको कितना सीट मिला? 7 मिला था, इस बार कितना मिला? 6 मिला है महागठबंधन के तहत। तो इसको क्या बोलेंगे राजद? इसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम अरे फिर सुनिए, बोलने दीजिए। इसको लालू जी का त्याग कहेंगे गठबंधन के लिए। लालू जी का त्याग है, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए इतनी छोटी छोटे बातों पे हम लोग गठबंधन नहीं तोड़ते। ये हमारे लिए बहुत छोटी बात है। एक एक करके कब आया? क्या 6 दिनों तक नहीं, हमको ये बताइए, क्या तेजस्वी जी का 6 दिन झारखंड में रुकना बहुत बड़ी विवाद की बात हो गई क्या? नहीं, 6 दिन रुकना क्या, नहीं 6 दिन रुकना उनका, आप ये बात और सबसे भी पूछ सकते हैं। एक आरजेडी का नेता 6 दिन झारखंड में रुक गया तो आप लोग को बहुत दिक्कत है। ये तो कोई सवाल नहीं है, ये कोई सवाल नहीं। हाँ बोलिए, अंतिम सवाल है। हाँ बोलिए, आप अंतिम सवाल कर लीजिए। विनोद जी बोल रहे हैं कि छतरपुर और विश्रामपुर में बातचीत हो रही है कांग्रेस के साथ, कोई न कोई एक सीट छोड़ रहे हैं। नहीं, छोड़ने की बात कहाँ हो रही है? बोल रहे हैं वो हमारे बीच क्या, ये तो बोले नहीं विनोद जी, ये कहाँ बोले? ये विनोद जी यहीं पे बैठे हैं, बात कर लीजिए, आप कहाँ बोले हैं? देखिए जितेंद्र जी, मैंने हाँ, क्या ऐसा बातचीत। और मैं और एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप बोले कि आपको पिछला बार कितना सीट मिला था, इस बार कितना सीट मिला है। आप देख रहे होइएगा कि सीपीआई एमएल के साथी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं और गठबंधन में उनको हम लोगों ने शामिल किया है, उनके साथ सीट भी हम लोगों ने शेयर किया है। तो निश्चित रूप से कम बेसी होगा। तो ये सवाल मेरे समझ से वाजिब नहीं है। चलिए उतना सवाल करने, एक सवाल आपने बोल रहे हैं कांग्रेस और राजद में बातचीत हो रही है, क्या बातचीत? नहीं, उस सीट को लेकर के बातचीत हो रही है कि देखिए, जो सीट आरजेडी को दिया गया है वो आरजेडी के पास रहे, जो सीट कांग्रेस को दिया गया है कांग्रेस के पास रहे, यही बातचीत चल रही है। और क्या बातचीत चलती है? जब सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी तो सीट की ही बातचीत होगी। संघर्ष को रोकने का प्रयास नहीं, प्रयास तो हम लोगों का हमेशा जारी रहता है और हम लोग आगे भी प्रयास करते हैं। जी राजद के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जी बताइए। पूरे 5 साल आप लोग उनको तड़पाते रहे, इधर उधर। अशोक जी, हमको लग रहा है ना, हम बता रहे हैं, नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लालू प्रसाद यादव को तवज्जो नहीं दे रहे थे, तेजस्वी यादव को भी तवज्जो नहीं दिया गया, और जिस तरह से यहाँ सब कुछ हुआ, ऐसे में लग रहा है कि राजद के नहीं अशोक जी, बुरा नहीं मानिएगा, हमको लग रहा है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं को जितना तकलीफ नहीं है उससे ज्यादा तकलीफ आपको। आरजेडी की प्रवक्ता यहाँ बैठी हुई है, पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको तकलीफ नहीं है और आपको तकलीफ है। माफ कीजिएगा विनोद जी, एक बार इनसे पूछना चाहेंगे। दिया गया आपको तो हमको दिखाइएगा, कोई ऑफिशियल बयान आपके पास नहीं होगा, हम लोग की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं। क्या मिला नहीं मिला इससे आपको दर्द हो रहा है, हम लोग तो कभी आपको बोले नहीं
लाइए मैडम। चलिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी पीएम योगी और अमित शाह जैसे नेता है और शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा जीरो गैस डेरा डाले हुए झारखंड में कांग्रेस के सैकड़ों के तो आप कहाँ क्या चाहते हैं कि हम लोग दूसरे जगह जाकर डेरा डाल दें? अरे भाई, स्टार कैंपेनर का जो मनोज झा जो बोले तो सुना है। स्टार कैंपेनर का जो लिस्ट है वो भी जारी किया जा चुका है। एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जारी कर दिया है, कांग्रेस पार्टी ने भी जारी कर दिया है, आरजेडी ने भी, सीपीआई-एमएल ने भी जारी कर दिया है। तो हमको लगता है कि जितनी उनकी संख्या है, हमको लगता है कि उससे 2 गुना 3 गुना संख्या हम लोगों की। तो आप कहाँ बैकफुट पे हमको भेज रहे हैं? पहली बात तो है कि बहुत परफेक्शन का जो हम लोग खोजना का कोशिश करते हैं किसी भी अध्याय पर, ये मुझे लगता है कि थोड़ा अननेचुरल बात है। एक कोशिश शुरू हुई, अभी तो बहुत हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन बना हुआ शायद साल भी नहीं पूरा हुआ होगा। कितना दिन हुआ? जो भी हो, मैंने वो बहुत हाल की बात है। और हमको लगता है कि हम लोगों की जो प्रगति है वही मूल बात है, मुख्य बात है, और ध्यान उसी तरफ केंद्रित किया जाना चाहिए। और ऑलरेडी लोकसभा चुनाव में हमने जो रिजल्ट जो दिखाया, वो रिजल्ट भी बताता है कि हमारी कोशिश जो है एक सकारात्मक और लाभकारी कोशिश है। बात को, दिमाग को यहाँ पर कंसंट्रेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि सारे उलझन से बाहर आ जाएंगे। अब अगर दूसरे किसी कैंप के तरफ से सवाल पैदा करने की कोशिश हो तो इसमें हम लोग कोई मदद नहीं करेंगे। बात है कि जो अभी एक साथी कह रहे थे कि बीजेपी की ओर से 3-4 स्टार कैंपेनर वो डेरा डाले हुए हैं 6 महीना से झारखंड में। हम लोग का स्टार कैंपेनर लोग अभी तक नाराज क्यों है? तो इसका जवाब है कि हम लोगों को वो अडानी को ले आने का कोई योजना नहीं है। उनके पास ये योजना है, इसलिए ये बेताबी है। ये झारखंड को अडानी खंड बनाने का बेताबी जो है, वो यही कारण है कि हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर के दुनिया भर के लोगों को आकर के यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हम लोग सिर्फ झारखंड की जनता की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए काम करते हैं। हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उनके पास हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के लिए हिडन फेस को सामने लाना पड़ रहा है। हम लोग के पास कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसलिए हम समय पर और नियत तरीके से जो सही तरीका है उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें बहुत चौंकने की कोई बात नहीं है और समय पर आ जाएगा। अभिभावक महोदय एक जवाब दे दीजिए। ये तो हो गया कि माने अडानी खंड बनाना, ये सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस के पास तो बड़े नेता है, आपके पास जो है वो छोड़ देते हैं। कांग्रेस के पास तो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, तमाम लोग हैं। हमारे साथी की चिंता ये थी कि मोदी जी परसों आ रहे हैं, कल आज ये 5 तारीख को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांके आ रहे हैं। कांके में विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद मांडू विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह उनका प्रोग्राम है 5 तारीख को। 8 तारीख को माननीय राहुल जी का प्रोग्राम है आपके सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में। और 9 तारीख को हम लोगों का कार्यक्रम होगा उनका डाल्टनगंज, हजारीबाग, और प्रस्तावित है जमशेदपुर में रोड शो का। यही कल हमारे माननीय वेणुगोपाल साहब आए हुए थे, उस समय ये सारी बातें चर्चा हुई है, उस पर हम लोग का कार्य जारी है। एक सवाल है आपसे। आपके खेमे में बताया जा रहा है कि असंतोष हो गया है लोगों के भीतर, जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है। देखिए, ये जो होता है ना, हमारे उम्मीदवार एक जगह 62 उम्मीदवार, 35 उम्मीदवार, 10 उम्मीदवार, तो एक को मिल जाता है तो थोड़ा बहुत लोगों में असंतुष्टि होती है, लेकिन फिर हम लोग मिलजुल के संकल्पित रहते हैं कि जो भी उम्मीदवार होता है उसको हम लोग विजयी बनाए। ना, टिकट कभी कांग्रेस में बिकता नहीं है। टिकट में कभी नहीं, बड़ा नेता बोल रहा है वही नहीं,
हिमंता जी कांग्रेस का बड़ा नेता। जी हाँ, हेमंत जी को मालूम है, कभी उन्होंने किसी से लिया होगा या दिया होगा, लेकिन हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अकेला यादव ने आरोप लगाया है 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। कौन आरोप लगा रहे हैं? अकेला यादव। अकेला जी जब आए थे कांग्रेस में कितना दे के आए थे वो भी तो बताएं, और बीजेपी में थे तो कितना देते थे। इसलिए ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद बातें हैं। हम लोग जो है, जो क्षेत्र में काम करते हैं, उनके क्रियाकलाप, उनके लोकप्रियता, ये और क्या वहां का समीकरण, सारे चीजों को देखते हुए हम लोगों ने टिकट का वितरण आलाकमान ने किया है। इसलिए उसमें कोई किसी से थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन बाद में मिलजुल के सब हम लोग पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने में सभी काम करते हैं। और इसलिए इस बार तो बहुत ही खुशी का विषय है कि हम लोग के साथ, हम लोग तो पहले 3 ही थे, जेएमएम, कांग्रेस और राजद। हमारे भाकपा माले के साथी भी जुड़ गए हैं और हम लोग चारों मिल करके निश्चित रूप से फिर हम लोग आगामी 2024 के इस विधानसभा चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। अभी प्रथम चरण।